नमस्कार दोस्तों, गेट ICTL के फ्री ई लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत। आज की हमारी इस क्लास में हम सीखेंगे MS वर्ड में टेबल्स के बारे में। तो टेबल्स के बारे में जानने से पहले हम बताएं कि टेबल आप किस किस तरह के टेबल्स आप MS वर्ड में बना सकते हैं, टेबल्स कितने प्रकार से बना सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल में दिखाता हूँ आपको टेबल्स के, कि जैसे आपको इस तरह की टेबल आपको MS वर्ड में बनानी है, ठीक है। तो आप वर्ड की मदद से ऐसी टेबल डिज़ाइन कर सकते हैं, या इस तरह की टेबल आपको बनानी है तो आप MS वर्ड में ये टेबल बना सकते हैं, ठीक है। या आपको ऐसी कोई टेबल बनानी है तो वर्ड की मदद से आप ये टेबल डिज़ाइन कर सकते हैं। ऐसे ही अनगिनत टेबल्स आपको सैम्पल गूगल के अंदर सर्च करेंगे तो मिल जाएंगे। आप MS वर्ड की मदद से वो सब तरह की टेबल्स आप बड़ी आसानी से डिज़ाइन कर सकते हैं। देखिए, आप ये टेबल आपको बनानी है इस तरह की फॉर्मेट, तो आप MS वर्ड का यूज़ इस टेबल को डिज़ाइन करने में कर सकते हैं। देख रहे हैं आप, ऐसे ढेरों सैंपल आपको गूगल में मिल जाएंगे। आप मेरी क्लास के बाद ये सैंपल डाउनलोड करें, उनको खुद से बनाने की प्रैक्टिस करें, तो आपका टेबल का चैप्टर आसानी से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सैंपल्स हमने देखे। अब हम MS वर्ड में देखें कि टेबल्स कितने तरीके से बनाई जाती है, फिर हम कुछ सैंपल खुद भी बनाएंगे प्रैक्टिकली, ठीक है, ताकि आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएं। इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं और हम अपने वर्ड के टॉपिक में आ जाते हैं। तो ये होम के बाद जो इंसर्ट टैब है ना, इसमें आपको टेबल कमांड ग्रुप यहाँ दिखाई देगा। टेबल कमांड ग्रुप में आपको टेबल बनाने के लिए यहाँ क्लिक करना होगा, ठीक है। अब यहाँ क्लिक करने के बाद हम टेबल कितनी तरीके से बना सकते हैं, यहाँ पर कुल 6 ऑप्शन है। आप ये जो पहला ऑप्शन है ये वाला, ठीक है, यहाँ नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज सेलेक्ट करना है। दूसरा इंसर्ट टेबल ऑप्शन है। तीसरा ड्रॉ टेबल ऑप्शन है। फिर कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल ऑप्शन दिया हुआ है, इसका यूज़ आप कर सकते हो। और एक्सेल स्प्रेडशीट, ये एक्सेल से टेबल्स लाने के लिए क्विक टेबल, ये बिल्ट इन टेबल्स कुछ MS माइक्रोसॉफ्ट ने डाली है यहाँ पर, आप इनका यूज़ करके भी आप अपनी टेबल्स को बना सकते हो। सबसे पहले हम देखते हैं इंसर्ट टेबल से कैसे टेबल बनाते हैं। इंसर्ट टेबल से टेबल बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको नंबर ऑफ़ कॉलम्स और नंबर ऑफ़ रोज सेलेक्ट करनी है। मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपनी टेबल डॉक्यूमेंट में 4 कॉलम और 5 लाइन की टेबल चाहता हूँ। तो 5 लाइन में एक हेडिंग रो जाएगी, 6 रोज आपको सेलेक्ट करनी है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, ठीक है। तो आपको टोटल 6 रोज सेलेक्ट करनी है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये टेबल आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। जो कर्सर आपका ब्लिंक कर रहा है, इसमें आप अपना टाइपिंग वर्क कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने हेडिंग टाइप की कि नेम, एज, सिटी। आप टेबल में टैब की से आगे आ सकते हैं, और मोबाइल, ठीक है। टैब की दबाते रहें और आगे आते रहें। आप माउस का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर कीबोर्ड में मौजूद एरो कीज की मदद से भी आप आगे आ सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए ABC नाम लिखा हमने, 22 XYZ 1 2 3, ठीक है। ऐसे मान लीजिए कुछ भी आप टाइप कर दीजिए, डेटा जो आप चाहें वो, ठीक है। जो भी आप चाहें डेटा, ठीक है। इस तरीके से जब आप टाइप करेंगे ना, तो जब आखिरी लाइन आ जाती है तो अब नई लाइन कैसे इंसर्ट हो। हालांकि ये इंसर्ट, डिलीट, रोज एंड कॉलम का अपन आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। वैसे अगर आप चाहें कि लास्ट लाइन के बाद न्यू लाइन इंसर्ट करना हो, तो आप सिंपली टैब दबाते जाइए, कीबोर्ड से टैब दबाते जाइए, तो नई लाइन अपने आप इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया टेबल कैसे इंसर्ट होगी। आप टेबल के जब बाहर आएंगे ना, देखिए टेबल टूल है, डिज़ाइन और लेआउट, इनकी स्टडी हम बाद में अगली क्लास में करेंगे। फिलहाल आपको टेबल इंसर्ट करना आना चाहिए। कैसे आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, आप टेबल के बाहर क्लिक करेंगे तो ये दोनों टूल गायब हो जाएंगे, ठीक है। मान लीजिए नई टेबल आपको चाहिए, तो वापस इंसर्ट में जाओ, टेबल पे क्लिक करो, और कितने रोज कितने कॉलम चाहिए आपको, उसके हिसाब से यहाँ पर आप टेबल बना सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीका समझ में आ गया। दूसरा जो तरीका है टेबल इंसर्ट करने का,
वो है इंसर्ट टेबल की मदद से, इंसर्ट टेबल। ठीक है, आप इंसर्ट टेबल पर क्लिक करेंगे तो ये इंसर्ट टेबल का डायलॉग बॉक्स आपकी स्क्रीन पर होगा। अब यहाँ कितने कॉलम्स आपको चाहिए, ठीक है, मान लीजिए मैं चाह रहा हूँ यहाँ मुझे 6 कॉलम्स चाहिए, कितनी लाइन्स चाहिए आपको, वो लाइन्स आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, एक बार ओके पे क्लिक करते हैं, ये 3 ऑप्शन भी हैं, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। ओके पे क्लिक करें तो देखेंगे आप ये टेबल आपकी इस तरीके से स्क्रीन पर आ जाएगी। ठीक, हम नई टेबल इंसर्ट करते हैं बाहर। अब बाकी के ऑप्शंस का यूज़ करते हुए इंसर्ट टेबल में जाते हैं। मान लीजिए मुझे 4 कॉलम चाहिए और 5 रोज चाहिए। यहाँ लिखा हुआ है फिक्स्ड कॉलम विड्थ, यानी कि कॉलम विड्थ या ऑटो का मतलब है ये अपने आप साइज सेट कर लेगा। ठीक है, अगर मैं 4 करूँगा तो ये 4 कॉलम्स के लिए जो जितनी ये रूलर की साइज़ है ना विंडो की, उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक सेट कर देगा। मैं चाह रहा हूँ कि हर एक कॉलम की साइज़ करीब 1.5 इंचज़ में आए। ठीक है, तो आप ओके पे क्लिक करो, हर एक कॉलम 1.5 इंचज़ का आएगा। ठीक है, अंडू करें एक बार, वापस इंसर्ट करें, टेबल में गए हम, इंसर्ट टेबल। मैं चाह रहा हूँ कि नहीं, मेरे को 6 कॉलम चाहिए, हर एक कॉलम इसमें लाइन चाहिए मुझे 11 और हर एक कॉलम मुझे चाहिए 0.7 इंचज़ का। ठीक है, ओके पे क्लिक कर दो आप, 0.7 इंचज़ के हिसाब से हर एक कॉलम आपको स्क्रीन पर दिखेगा। आगे समझ में? अब हम आते हैं इसमें आगे नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर, इंसर्ट टेबल में। मान लीजिए मुझे 5 कॉलम्स चाहिए और इतनी लाइन्स चाहिए। अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे फिक्स विड्थ नहीं रखनी। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ ऑटो फिट कंटेंट्स, यहाँ क्लिक करेंगे हम, ऑटो फिट कंटेंट्स। इसका फ़ायदा क्या है, देखिए क्या, ओके पे क्लिक करता हूँ मैं, ओके पे क्लिक करूँगा तो ये देखो आप टेबल में 5 कॉलम आ गए, लेकिन इसके अंदर जब आप टाइपिंग करेंगे ना तो ये कंटेंट के हिसाब से इसकी साइज़ अपने आप बढ़ जाएगी। ठीक है, ऑटोमेटिक जितना कंटेंट है उसके हिसाब से इसकी साइज़ अपने आप इंक्रीज होती जाएगी। मान लीजिए मैं फर्स्ट जो कॉलम था उसके कंटेंट में कुछ कैरेक्टर्स डिलीट कर देता हूँ तो वो ऑटोमेटिक डिक्रीज हो जाएगी साइज़, बढ़ाएंगे तो अपने आप बढ़ जाएगी। तो ये ऑटो फिट का फ़ायदा है, कंटेंट की साइज़ के हिसाब से कॉलम की साइज़ ऑटोमेटिक इंक्रीज या डिक्रीज होती रहेगी। आगे समझ में? टेबल में, इंसर्ट टेबल में ऑटो फिट कंटेंट्स, अगर आप चाह रहे हैं ऑटो फिट कंटेंट का यूज़ करना तो इस ऑप्शन पर टिक करके जितने रोज एंड कॉलम चाहिए आप सेलेक्ट करके ओके पर क्लिक कर सकते हैं। फिर है ऑटो फिट विंडो। अब ऑटो फिट विंडो ले लो या इस ऑप्शन को यूज़ कर लो, बात एक ही है। ठीक है, तो ऑटो फिट विंडो का मतलब है विंडो की साइज़ के हिसाब से ऑटोमेटिक सेट करना, दोनों एक ही ऑप्शन हैं। ओके पे क्लिक कर दो, देखो। ठीक है, अब मैं ऑटो फिट के बिना ये चीज़ लूँ, इंसर्ट में गए हम, टेबल पे क्लिक किया, इंसर्ट टेबल, ये ऑप्शन ले रखा है हमने, लाइन सेलेक्ट कर लो, ओके। ठीक है, तो वो एक ही बात होती है। तो आगे होगा आपको टेबल इंसर्ट करना 3 तरीके से। अब हम टेबल इंसर्ट करते हैं ड्रॉ टेबल की मदद से। ठीक है, ड्रॉ टेबल से कैसे आप टेबल बना सकते हो, इंसर्ट में जाएंगे हम, टेबल पे क्लिक करेंगे, ये ऑप्शन है ड्रॉ टेबल का। ठीक है, ड्रॉ टेबल पे आप क्लिक करेंगे तो आपका कर्सर देखिए एक पेन शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, अब करना क्या है, आपको जैसे पेन से आप टेबल बनाते हैं, कॉपीज वगैरह में ड्रॉ करते होंगे ना, बिल्कुल वैसे ही आपको माउस की मदद से आपको टेबल ड्रॉ करनी है। सबसे पहले एक रेक्टेंगल एरिया बना लो आप। ठीक है, तो जितनी बड़ी आपको टेबल की साइज चाहिए उतना बड़ा आप रेक्टेंगल बना सकते हो। अब जैसे आपको लाइंस ड्रॉ करनी है ना, तो आप माउस की मदद से ऐसे ड्रैग करते हुए जाइए। ठीक है, ऐसे ड्रैग करते हुए जाइए, जितनी लाइंस आपको चाहिए उतनी लाइंस आप ड्रैग। मान लीजिए कोई लाइन आपकी गड़बड़ टाइप हो जाए कि यहाँ हो गई लाइन, ठीक है, आप क्या करें, तो आप इस लाइन को इरेज भी कर सकते हैं, अंडू कमांड तो आपको मालूम है ही, अंडू भी कर सकते हैं। बाकी इरेज का ये ऑप्शन है, यहाँ हम उसको बाद में सीखेंगे। अभी ये हमने बना दिया, आगे समझ में आपको? ऐसे आपने लाइंस ड्रॉ कर दी, कितनी लाइन जितनी चाहिए आपको उतनी लाइंस, ऐसे आपने कॉलम्स बना दिए। अब आपकी इच्छा है कहाँ से कॉलम बनाना चाहते हो, कहाँ से बनाना है, कैसे बनाना है, या आप अपने पर, आप पर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये आपने बनाया ऐसे, आ गया समझ में? तो ये आपने इस तरीके से कॉलम बनाए, ये रोज़ बनाई। मान लीजिए मैं चाह रहा हूँ कि मुझे कुछ कॉलम हटाना है, तो करना क्या है, इरेज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और ऐसे आप इरेज भी कर सकते हैं। आया समझ में? ऐसे अब जो आपको इरेज करना है उस ऑप्शन को आप
ऐसे इरेजर की मदद से इरेज कर सकते हैं। आपको फिर से बनाना है, वापस से ड्रॉ टेबल पे क्लिक करो, आपने जो बनाना है लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो। आ गया समझ में? तो और ये ऑप्शन अपन अभी आगे और भी करेंगे। जैसे लाइन में पेन का कलर भी आप बदल सकते हैं, तो पेन कलर यहाँ से चेंज करते हुए आप, जैसे रेड कलर में चाहिए आपको तो अब रेड कलर में लाइन ड्रॉ होगी। ठीक है, लाइन की मोटाई आपको बढ़ानी है, कम करनी है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। विड्थ आप जैसे आप चाह रहे हैं हमें डार्क रेड आ जाए। ठीक है, किस तरह की आनी चाहिए, डबल में आनी चाहिए। ठीक, डबल में कैसे आनी चाहिए वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, ये डिज़ाइन में ऑप्शन दिया हुआ है। तो आ गया समझ में आपको थर्ड तरीका टेबल बनाने का। पेन को देखो बंद करना है, आपको टाइपिंग करना हो, जब भी पेन पे क्लिक कर दो यहाँ से आपका पेन हट जाएगा, अब आप टाइपिंग कर सकते हो। ठीक, वापस से ड्रॉ करना है, आप वापस यहाँ क्लिक कर दो, पेन आ जाएगा, अब आप अपने टेबल को दोबारा से एडिट कर सकते हो। ठीक है, तो ये 3 तरीके थे टेबल बनाने के। आ गया होगा समझ में आपको। थर्ड जो तरीका है वो था कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल क्या करता है देखते हैं मुझसे पहले। मान लीजिए हमारे पास कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे सिंपली हमने टेबल बनाई है टैब का यूज़ करते हुए। हमने लिखा नेम, ठीक है, आपने टैब का यूज़ करके कुछ टाइप किया हुआ है, टैब में लगा, तो हमने एक टैब सेट किया यहाँ पर 1.2 पे, एक टैब आपने सेट कर दिया मान लीजिए 3 पर, एक टैब आपने सेट कर दिया 4 पर। ठीक है, टैब से आप आगे आगे यहाँ लिख दिया मैंने मान लो फादर्स नेम। ठीक है, फिर आप टैब दबा के आगे आगे यहाँ लिख दिया आपने मान लीजिए उसकी सिटी, और फिर आपने टाइप कर दिया मान लीजिए मोबाइल नंबर। ठीक है, फिर एंटर दबा के नीचे आ जाओ, जो भी आपको टाइप करना है वो टाइप कर दो। ठीक है, ऐसे आप टाइप करते रहो जो भी आपको टाइप करना है। तो अब आप देखोगे सिलेक्शन बनाना पड़ेगा आपको, अगर आप चाह रहे हैं कि इसको इस तरह की जो टेबल आपने डिज़ाइन की है उस टेबल को आपको रियल टेबल में कन्वर्ट करना है, जो इस तरह की टेबल से रोज़ एंड कॉलम बॉर्डर्स के द्वारा, तो आपको इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद करना है आपको टेबल पर क्लिक, फिर आप क्लिक करेंगे कन्वर्ट टेक्स्ट टू, अभी हाईलाइट हो गया, पहले हाईलाइट नहीं था। ठीक है, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। ठीक है, ये करने के बाद देखिए यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं, अगर आपने टैब का यूज़ करके टेबल बनाई है ना तो आपको यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा टैब। अगर आपने कॉमास का यूज़ करा है तो आप कॉमा सेलेक्ट करेंगे, किसी और कैरेक्टर का यूज़ करा है तो कुछ कोई और कैरेक्टर यहाँ से। फिलहाल मैं टैब का यूज़ कर रहा हूँ, ओके पे क्लिक कर दूंगा, तो देखो आप ये टेबल आपकी इस तरीके से बन जाएगी। ठीक है, तो जहाँ जहाँ आपने टैब दिया था ना, मैंने यहाँ पर भी एक टैब लगाया था, तो एक टेबल एक कॉलम यहाँ पर भी आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप टेबल बना सकते हैं। अब मान लीजिए मैं कोई टेक्स्ट लेके आता हूँ, ये हमने 4 पैराग्राफ यहाँ इंसर्ट कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पैराग्राफ कितने 4, तो देखिए 4 रोज बनेंगे, एक कॉलम बनेगा इसके अंदर। ठीक, आपको सिलेक्शन बनाना है, आप चाह रहे हैं कि ये टेबल में सेट करना है इस टेक्स्ट को, तो इंसर्ट में जाएंगे, टेबल पे क्लिक करेंगे, आपको कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है, ओके पे क्लिक कर दो। तो आ गया समझ में? तो इस तरीके से आप अब ये टेबल में आपका ये पैराग्राफ सारे सेट हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। ऐसे मान लीजिए आप चाह रहे हैं कि किसी टेबल में जहाँ जहाँ आपने कोमा का यूज़ करा है, मान लीजिए मैंने कुछ नाम टाइप कर दिए, रमेश, विक्रम, राहुल, विशाल, विजय। ठीक है, और ऐसे आप एंटर दबा के नीचे भी कुछ टाइप कर रहे हो कॉमा का यूज़ करके, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई। ठीक है, तो अब आप देखना ज़रा, मैंने सिलेक्शन बनाया, हम चाह रहे हैं जहाँ जहाँ कॉमा लगाया हमने वो टेबल में कन्वर्ट हो जाए। इंसर्ट में जाएंगे, आप टेबल पे क्लिक करेंगे, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब आपको करना क्या है, यहाँ कॉमा अपने आप आ गया, देखिए कॉमा पे क्लिक कर दो, ओके पे क्लिक कर दो, तो उसने जहाँ जहाँ आपने कॉमा लगाया था वो सब ऑटोमेटिक टेबल में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से आप टेबल बना सकते हैं कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल के द्वारा। आ गया समझ में? ठीक, तो अब नेक्स्ट है अपने पास कमांड टेबल बनाने के लिए एक्सेल स्प्रेडशीट। अगर आपको एक्सेल आता है तो
तो आप एक्सेल स्प्रेडशीट में जाकर वहाँ कोई भी टेबल डिज़ाइन करो। एक्सेल मालूम है आपको कैलकुलेशन करना बहुत आसान होता है। अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स डेटा है जिसमें कैलकुलेशन करनी है बहुत ज़्यादा, तो हमें करना क्या होगा, एक्सेल स्प्रेडशीट का यूज़ करना होगा। आप सिंपल कैलकुलेशन जैसे सम करना, एवरेज निकालना, मैक्सिमम, मिनिमम, या आप MS वर्ड में कर सकते हैं। ठीक, इसके लिए आपके टेबल में जो टैब आएंगे ना, डिज़ाइन और लेआउट में आपको फॉर्मूला टैब मिलेगा। यहाँ से आप कुछ सिंपल कैलकुलेशंस कर सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के लिए आपको एक्सेल में जाना होगा। ठीक है, तो आप एक्सेल में कैसे जाओगे, यहाँ क्लिक करोगे एक्सेल स्प्रेडशीट के ऊपर, तो हमारे वर्ड डॉक्यूमेंट में ही एक्सेल का प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आप जो नॉर्मल तरीके से आप काम करते हो, मान लीजिए मैंने एक सिंपल सी टेबल बनाते हैं। मैंने नाम लिखा, इनकम, एक्सपेंसेस और सेविंग। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन करेंगे, ABCDE, 5 नाम है हमारे पास। देखिए टेबल बनती जा रही है वहाँ पर अपने आप। और मान लीजिए मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया कुछ भी इनकम, यहाँ पर एक्सपेंसेस कुछ भी। ठीक है, कुछ भी टाइप कर दो आप टैब की का यूज़ कर सकते हो, माउस का यूज़ कर सकते हो आगे पीछे आने के लिए, या तीर के निशान वाली कीज़, एरो कीज़, जिनको हम नेविगेशन कीज़ भी बोलते हैं, उनका भी आप यूज़ कर सकते हो आगे पीछे जाने के लिए। ठीक है, तो आगे समझ में। आप सेविंग निकालते हैं, सेविंग के लिए फार्मूले का यूज़ कर लेंगे हम। एक्सेल जब सीखेंगे ना, तो उसमें ये सब फार्मूले वगैरह यूज़ करना, कैसे यूज़ करते हैं, सब मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। ठीक है, मैंने एक सिंपली एक्सेल की इस तरीके से टेबल तैयार की। जब आपका काम हो जाए तो आपको इस एक्सेल को बंद कर देना है। बंद करते देखिए आपके पास वर्ड में वो टेबल आपके पास यहाँ दिखाई देगी। तो आ गया समझ में आपको। जब भी आपको कैलकुलेटिव डेटा लेना है ना, तो एक्सेल का यूज़ कर सकते हो टेबल्स को इंसर्ट करने के लिए। इसमें कुछ और एडिशन करना है कभी भी, आपको सिर्फ इतना करना है, इस टेबल पर डबल क्लिक करना है, तो ऑटोमेटिक वो एक्सेल खुल जाएगा। उसमें आपको जो भी चेंजेस करना है, मान लीजिए मैंने इसको 1000 कर दिया, इसको 2000 कर दिया। ठीक है, आप चेंजेस करने के बाद बाहर क्लिक करो, इधर भी चेंजेस हो जाएंगे। आ गया समझ में। तो ये इस तरीके से अपन एक्सेल की स्प्रेडशीट से टेबल्स तैयार कर सकते हैं। जो नेक्स्ट पैटर्न है वह है क्विक टेबल्स। अब ये टेबल्स यहाँ पर क्या है, यहाँ अपन टेबल्स बनाते नहीं है, यहाँ कुछ बनी बनाई टेबल्स है पहले से तैयार की हुई, उनमें आप मॉडिफिकेशंस कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैं इस तरीके से टेबल बनाने को प्रेफर नहीं करूँगा। आप अपने हिसाब से टेबल आप डिज़ाइन कर सकते हो। मान लीजिए ये टेबल है, आप इस पर क्लिक करो। ठीक है, ये पैटर्न आ गया। आप तो खुद भी डिज़ाइन कर सकते हैं इस पैटर्न को, लेकिन अगर आपको चाहिए सिंपल सी टेबल बनानी है तो आप इस तरीके से बिल्ट इन टेबल्स का यूज़ कर सकते हैं। इसमें नए, आपको मालूम है, टैब का यूज़ करके नई लाइंस इंसर्ट कर सकते हैं, नए कॉलम आप इंसर्ट करना चाहो तो अपन पढ़ेंगे आगे लेआउट से कैसे कॉलम आते हैं। ठीक है, तो ये बिल्ट इन टेबल्स का यूज़ भी आप टेबल बनाने में कर सकते हैं। आ गया समझ में। देखिए बहुत सारी टेबल्स हैं यहाँ पर, तो इस तरीके से आप टेबल्स इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि 6 तरीके से टेबल MS वर्ड में जो बनाना सिखाया मैंने आपको, आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आगे की क्लास में हम ये सीखेंगे। और टेबल के जो ये 2 टूल्स हैं, डिज़ाइन और लेआउट, इनका यूज़ करते हुए अपन टेबल को किस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, और अधिक एडवांस टेबल आपको बनानी हो तो आप किस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, और अपन कुछ सैम्पल टेबल भी डिज़ाइन करेंगे टेबल के टूल्स की मदद से। ठीक है, तो आज की क्लास में आपसे मैं विदा चाहूँगा। धन्यवाद दोस्तों, बाय।